बीजेएस रामपुरा जैन कॉलेज से गायत्री आप सुप्रभात बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह बहुत ही उत्कृष्ट रचना है और इसके राम की शक्ति पूजा जो MA के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में है। सबसे पहले हम राम की शक्ति पूजा का कथानक करने वाले हैं, अर्थात इसमें क्या कथा है, कौन कौन से घटनाएं इसके अंदर वर्णित की गई हैं। तो पूर्व के व्याख्यान में हमने आपको इससे संबंधित कुछ बिंदु कराए थे, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, राम की शक्ति पूजा का कथानक। सबसे पहला है राम और रावण का अनिर्णित युद्ध। राम और रावण का युद्ध बड़ा ही घमासान युद्ध चल रहा है और उसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो पहला है राम और रावण का अनिर्णित युद्ध है। दूसरा है सेनाओं की शिविरों में वापसी। अब दोनों सेनाएं हैं, राम और रावण दोनों की सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर आ गई है। रात्रि का समय है। और तीसरा जो है रात्रि का घनघोर अंधकार। देखिए, रात्रि का घनघोर अंधकार चारों फैला हुआ है और राम अपने शिविर के अंदर बैठे हैं। तभी उन्हें वहाँ पर अपनी जानकी के साथ प्रथम जो उनका मिलन होता है वह याद आता है। किस तरह जनक वाटिका के अंदर दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। और तीसरा चौथा है शक्ति की विकराल मूर्ति। तभी उन्हें याद आता है, ये याद करते करते उन्हें शक्ति की वह विकराल मूर्ति याद आती है जो रावण के पक्ष में थी। ऐसा लगता था मानो कोई बहुत भयंकर शक्ति है जो रावण का साथ दे रही है। इसीलिए रावण के भयंकर बड़े बड़े जो आयुध थे वे सब के सब रावण पर असर नहीं कर रहे थे, व्यर्थ ही चले जा रहे थे। तो यहाँ तक हमने देखा है। अब आगे देख लेते हैं आगे के कौन कौन से बिंदु हैं। अगला है समीपस्थ हनुमान। देखिए, उनके समीप कौन बैठे हैं? हनुमान जी बैठे हैं। तो देखते हैं, हनुमान समीप में ही बैठे हुए मौन जाप कर रहे थे। वह आंसू राम के चरणों पर गिरते ही उनके ध्यान को भंग कर देते हैं। हनुमान को यह विश्वास ही नहीं होता कि ये अश्रु राम के हैं। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि राम के भी अश्रु निकल सकते हैं। फिर क्या था? हनुमान घोर गर्जना करके संपूर्ण प्रकाश को निगल जाने को उद्यत हो गए। उनका शौर्य मचल पड़ा और प्रलय के समान बढ़ता हुआ उनका उत्साह संसार के लिए हानिकारक होने लगा। सभी कंपित होने लगे। शंकर ने सूर्य को प्रबोधित किया और माता अंजलि का रूप धारण कर शक्ति ने हनुमान से कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे तो सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। राम के सेवक होने के नाते उन्हें राम के बल पराक्रम पर भी अनन्य विश्वास होना चाहिए। इससे हनुमान का शौर्य शांत हुआ और वह पुनः राम के चरणों की सेवा में लीन हुए। तो देखिए, राम के जब आंसू गिरते हैं तब हनुमान जी हैं जो अपने विकराल रूप में आ जाते हैं और जो संसार के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तभी शक्ति जो है वो माता अंजलि का रूप धारण करके आती है और कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें राम की अनन्य शक्ति पर भी विश्वास करना चाहिए। और वे अपने माता की बात सुन करके फिर राम के चरणों में अपना ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। तो आगे की कथा में है जामवंत का सुझाव।
अटकलें और उपाय सोचने लगे। अंत में श्री राम ने बतलाया कि समझ में नहीं आता कि शक्ति अधर्मी रावण का साथ क्यों कर दे रही है। राम की निराशामयी वाणी सुनकर वृद्ध जामवंत खड़े हो गए और करबद्ध होकर श्री राम और सभी सभासदों से कहने लगे कि इसमें निराश होने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता। राम को भी शक्ति का आह्वान करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। रावण जब पापात्मा होकर भी शक्ति के द्वारा इतना त्रास उत्पन्न कर सकता है तो राम तो धर्मात्मा है, वह शक्ति का आह्वान करके रावण को ध्वस्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब तक सिद्धि लाभ न हो तब तक युद्ध संचालन का कार्य अन्य सेना नायकों को सौंप दिया जाए और स्वयं एकाग्र होकर शक्ति की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह जामवंत ने सुझाव दिया राम को कि तुम्हें शक्ति की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि देखो रावण इतना दुराचारी है, फिर भी शक्ति के कारण वह हम सबको बहुत अधिक पीड़ित कर रहा है। तो आप तो धर्मात्मा है, आपको भी शक्ति का आह्वान करना चाहिए था। राम को भी रावण को हराने के लिए शक्ति की आराधना करनी पड़ी थी। तो अगला है प्रसन्नता की अनुभूति। प्रसन्नता की अनुभूति। अब देखिए, जामवंत के सुझाव से सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राम का मुख कमल भी प्रसन्नता से खिल उठा। राम ने शक्ति के पूजन की मन में ठान ली और हनुमान से 108 इंदिवर अर्थात कमल पुष्प लाने के लिए कहा। ये कमल दुर्गा कुंड में मिलते थे, जिन्हें प्रातः काल तक लाना था। राम ने इस प्रकार की आज्ञा हनुमान जी को दी तो हनुमान जी तुरंत स्वामी की आज्ञा पाकर सहर्ष कमल लेने के लिए चल दिए और समय पर लाकर राम की सेवा में उपस्थित हो गए। रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल की पुण्य वेला में आकाश पर प्रकाश की प्रथम किरण के फूटते ही राम शक्ति की आराधना के लिए तत्पर हो। इस समय न तो उनके हाथ में बाण ही है और न कंधे पर तरकसी। मस्तक पर जटाजूट भी शोभित नहीं हो रहा है। वह तल्लीन होकर शक्ति की आराधना में मंत्रों का जाप करने लगे। संपूर्ण दिन व्यतीत हो जाने पर राम का मन देवी के चरणों में स्थिर हो गया और उनकी आराधना गहन से गहन होती चली। इस तरह राम क्या है, प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही देवी की आराधना के अंदर तल्लीन हो गई। संपूर्ण दिन व्यतीत होने के बाद उनका ध्यान और अधिक गहरा देवी के चरणों में लगने लग गया और उन्होंने अपने जो धनुष है, बाण है, वे सब किनारे रख लिए थे और एक ध्यान होकर के केवल देवी का ध्यान ही कर रहे थे। अगला है राम की साधना। अब देखिए, राम साधना कर रहे हैं देवी की। इस प्रकार से अनवरत जाप करते हुए 5 दिन व्यतीत हो गए। उनका निराला व निरंतर एक चक्र से दूसरे चक्र पर चढ़ता गया। जबकि पूर्ति होने पर वह एक इंदिवर उठाकर देवी के चरणों में अर्पित कर देते थे और इस प्रकार अनुष्ठान की प्रक्रिया चलती रहती। छठे दिवस आज्ञा नामक चक्र पर जाकर उनका मन समाहित हो गया। उन्होंने अपने ध्यान को त्रिकुटी पर केंद्रित कर लिया। फिर निस्पंद भाव से एक ही आसन पर बैठे रहे। 8वें दिन उनका मन ब्रह्मा
विष्णु महेश की स्थिति को भी पार करते हैं। अब तक एक इंद्रिवर ही शेष रह गया था। उनकी साधना पूर्ण होने को थी जब उनका मन सहस्त्रार के पार भी देखने को हुआ तो दुर्गा अदृश्य रूप में प्रकट हुई और परीक्षा लेने हेतु उन्होंने उस अंतिम इंद्रिवर को चुरा लिया। अंतिम अनुष्ठान पूर्ण होने पर जब इंद्रिवर अर्पित करने के लिए श्री राम ने हाथ आगे बढ़ाया तो वहाँ इंद्रिवर न पाकर उनका मन चंचल और हताश हो गया। आंखें खोलकर उन्होंने देखा कि अपने स्थान पर इंद्रिवर नहीं है। जब का समय पूर्ण हो गया था। आसन छोड़ने पर सिद्धि लाभ होने वाला नहीं है। ऐसे में श्री राम के मन में क्षण भर के लिए निराशा का संचार हुआ। वह अपने आप को धिक्कारने लगे। उन्हें अपना जीवन निस्सार प्रतीत हुआ। विलाप करते हुए श्री राम कहने लगे, धिक् जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार क्रिया का वो नजर। तो राम बड़े ही हतोत्साहित हो गए थे और अपने आप को धिक्कारने लगे थे। मैं अपनी प्रिया सीता को रावण से मुक्त नहीं करवा पा रहा। इस तरह वे बहुत अधिक निराश हो गए थे। और आज जब साधना पूर्ण होने को है तो इंद्रिवर भी न मालूम कहाँ अदृश्य हो गया। ऐसा जीवन तो व्यर्थ है। उन्हें अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा कि मुझे अब जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, अब तो मेरा मर जाना ही उचित है। तो आगे क्या है, शक्ति और विजया शीश। शक्ति और विजय विजय का आशीर्वाद। शक्ति और विजय का आशीर्वाद। राम इंद्रिवर के न मिलने के कारण निराश हताश हो उठे, किंतु दूसरे के क्षण उनके मन में एक अन्य विचार आया कि बचपन में उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारा करती थी। इसका अर्थ यह है कि उनके नेत्र इंद्रिवर हैं, तो क्यों न एक नेत्र निकाल कर महाशक्ति के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। यह विचार आते ही श्री राम का हृदय नवीन आशा के कारण उत्साहित हो उठा। उनका मुख मंडल प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन पर प्रस्फुटित होने वाले कमल के समान खिल उठा और अपने विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए श्री राम ने एक हाथ में एक चमकते हुए तीक्ष्ण बाण के फल को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में अपनी एक आँख को पकड़ लिया। जैसे ही राम ने अपनी आँख को बेधने के लिए बाण को आँख की ओर बढ़ाया, वैसे ही उनके सम्मुख शक्ति का उदय हुआ और उस महाशक्ति ने साक्षात प्रकट होकर राम का बाण वाला हाथ पकड़ लिया। उस शक्ति ने राम से आँख निकालने का निषेध करते हुए कहा कि अब नेत्र समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं। परम पुरुष के नवीन अवतार हे राम, निर्भय होकर युद्ध करो। युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित रूप से होगी। इतना कहकर वह शक्ति राम के मुख में ही विलीन हो गई। राम का मुख मंडल नवीन आभा से चमकने लगा। समस्त वानर सेना एवं युद्धपतियों में उल्लास छा गया। बस यही इस
काव्य राम की शक्ति पूजा की कथानक है, जो भी हमने आपको बताया। तो इसके कौन कौन से बिंदु हैं एक बार देख लेते हैं सारे इसकी कथानक को। सबसे पहले राम का अनिर्णित युद्ध, दूसरा है सेनाओं की शिविरों में वापसी, तीसरा है राज्य का घनघोर अंधकार, और चौथा है शक्ति की विकराल मूर्ति, पांचवा है समीपस्थ हनुमान, छठा है जामवंत का सुझाव, सातवां है प्रसन्नता की अनुभूति, आठवां है राम की साधना, नौवां है शक्ति और विजय आशीर्वाद। तो इस तरह से राम को शक्ति का विजय आशीर्वाद मिला। तो यह बड़ी ही अद्भुत कथा है इनकी कि किस तरह से राम ने शक्ति की उपासना की और 108 कमल, जिसे इंदिवर भी कहते हैं, शक्ति की आराधना करते हुए वो उनके चरणों में अर्पित की। लेकिन एक पुष्प जो था वो शक्ति ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से वहाँ से हटा दिया। अब राम निराश हो गए और क्या करें, अब वो अपनी प्रिया को किस तरह से आधा कराएंगे, यह सोच सोच के वे अत्यधिक दुखी हो। तभी उन्हें याद आया कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहा करती थी। राजीव कहा होता है कमल, तो उनकी माता, मेरी माता मुझे कमल नयन कहा करती, तो मेरे नेत्र भी तो कमल ही होंगे। इस तरह से मैं अपने एक नेत्र को चढ़ा करके और अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकता हूँ, अपनी आराधना को पूर्ण कर सकता हूँ। और फिर उन्हें उनके भीतर आशा का संचार हुआ और उन्होंने क्या किया, एक बाण को लिया और अपने हाथ से उसका जो नुकीला हिस्सा होता है उसको अपने आँख के पास ले जाने के लिए जैसे उद्यत हुए, वैसे ही शक्ति ने आकर के राम से कहा, उसका हाथ पकड़ लिया कि अब आपको यह पुष्प भेंट करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपकी विजय ही विजय है। इस तरह से उन्हें शक्ति जो है बोल करके उनके मुख के भीतर समा गई, जिससे उनके चेहरे का तेज और अधिक बढ़ गया। और फिर राम की सेना के भीतर उत्साह और आनंद छा गया कि अब तो विजय हमारी ही होगी। तो यह इसकी कथानक है और बहुत ही अभूतपूर्व कथानक है, हमने आज तक पहले नहीं पढ़ा था। तो आगे देखिए, राम की शक्ति पूजा आधार एवं प्रेरणा स्रोत। तो इसको हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा प्रेरणा कहाँ से मिली राम की शक्ति पूजा। जैसा पूर्व में हमने बताया कि कृतिवास रामायण से हमने प्रेरणा लेते हुए लिखा, लेकिन आगे और प्रेरणा स्रोत कौन कौन से देख लेते हैं। राम की शक्ति पूजा की कल्पना श्री कृष्ण राम परमहंस के अनुकूल है। परमहंस शक्ति के मात्र रूप के उपासक थे। उनके शिष्य महर्षि विवेकानंद भी शक्ति के उपासक थे। विवेकानंद ने अम्बा स्रोत में आगुणित भवजल प्रबलोर्मी भंगे छाया मृतस्व दयात्म मृतस्य माता के रूप में देवी का स्तवन किया। तो देवियों की स्थिति भी शक्ति के आधार पर ही बताई गई है। और भी आधार है कौन कौन से। राम की शक्ति पूजा का आधार पौराणिक है, जो देवी भागवत से लिया गया है। देवी भागवत की कथा है कि अंतिम दिन के युद्ध के पूर्व राम ने देवी की पूजा की थी। नारद के आदेश पर राम ने नवरात्रि का व्रत लिया था और देवी को प्रसन्न किया था। इस आधार पर उस शिव महिमन स्त्रोत भी है, इसमें विष्णु द्वारा शिव की भक्ति का उल्लेख हुआ है। पूजा के लिए विष्णु द्वारा एक सहस्त्र कमल चढ़ाने का भी उल्लेख है। पूजा के समय एक कमल कम पड़ जाने पर पुंडरीकाक्ष कहलाने वाले विष्णु ने अपने नेत्र को भी अर्पित करने का उद्यम किया था और तब शिव प्रसन्न हो गए थे। हनुमान जी द्वारा दिए गए कार्यों के आधार पर हनुमान चालीसा में देखा जा सकता है। रावण उन्होंने शैशव अवस्था में सूर्य को निगलने और आकाश को ग्रसने का प्रयत्न किया। रावण को भी युद्ध में शक्ति का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान चालीसा में लिखा है, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनम लोग भयो अंधियारो, देवन आन करी विनती तब छाड़ी लियो रवि कष्ट निवारो। देवी के रूप में शक्ति की योजना
निरालानंद विवेकानंद की अम्बा स्रोत के आधार पर की है। विवेकानंद की एक अंग्रेजी कविता में उन्होंने इसी विकराल और जगत व्यापी रोग की कल्पना हुई है, जिसमें शक्ति नाम आतंक है और हर श्वास में मृत्यु है। वह सर्वनाशी है और उसमें देवी की भयंकरता का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से राम की शक्ति पूजा की प्रेरणाएं भिन्न भिन्न स्थानों से ग्रहण की है। देवी भागवत से और कृतिवास रामायण से और भी किया है। तो आशा करती हूँ आपको आज का यह व्याख्यान अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम आगे भी आपके लिए पाठ्यक्रम का कोई न कोई टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।